वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी BS6 सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 150 MCQs के बारे में, यानी कि 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें GEO 306 का जो पेपर होता है उसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना होता है। आपको बता दूं कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी ऑब्जेक्टिव होता है, BU झांसी का भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, MJPRU का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका GEO 306 का पेपर होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको देख करके चले जाइएगा। 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में तीव्र गति से मैं चर्चा करूंगा 2024 और 25 के लिए। यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न, रूस में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे। तो रूस में भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे डोखचायोव, ठीक है। डोखचायोव जो थे ये भूगोल के प्रथम प्रोफेसर थे रूस के। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डोखचायोव ने सोवियत रूस की मिट्टियाँ नामक ग्रंथ प्रकाशित किया कब? 1939 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निकोलाई वाराणसी को हीरो ऑफ सोशलिस्ट लेबर से सम्मानित किया गया था कब? निकोलाई वाराणसी को हीरो ऑफ द सोशलिस्ट लेबर से सम्मानित किया गया था 1964 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्रम का भौतिक विभाजन किसकी रचना है? श्रम का भौतिक विभाजन ये वाराणसी की रचना है, ठीक है। वाराणसी, निकोलाई वाराणसी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रूस के भूगोलवेत्ता है वाराणसी की। बताएं, सोवियत रूस में किस भूगोलवेत्ता को भौतिकी का विज्ञान माना जाता है? बताएं, सोवियत रूस में किस भूगोलवेत्ता को भौतिकी विज्ञान का जनक माना जाता है? तो लोमोनोसोव को मानते हैं, भौतिकी का विज्ञान का जनक मानते हैं लोमोनोसोव को भूगोल में। अगला प्रश्न, देश में भूगोल के अध्ययन के किन प्रादेशिक संभाग निर्धारित किए गए हैं? बताएं। तो ये कौन कौन से? साइबेरियन प्रदेश, यूराल प्रदेश और सुदूर पूर्व प्रदेश, ये सब भूगोल के अध्ययन के जो है प्रादेशिक संभाग हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, रूसी साम्राज्य की उन्नतिशील अवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? रूसी साम्राज्य की उन्नतिशील अवस्था, इस पुस्तक को लिखा है इवान किरिलोव ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोमोनोसोव को किस वर्ष भूगोल विभाग का अध्यक्ष बनाया गया? लोमोनोसोव को 1758 में बनाया गया था भूगोल विभाग का अध्यक्ष। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का नवीन विवरण पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का नवीन विवरण पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्रूस सचिंग ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोवियत रूस में भूगोल के विकास का विषय क्या था? सोवियत रूस में भूगोल के विकास का जो विषय था वो था व्यवहारिक भूगोल। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई भैया? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाइडल डीला ब्लास का जन्म हुआ था कब? 1845 में। जीन ब्रूंस का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया? हम्बोल्ट ने दिया, रिचर्ड हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा। भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था? भास्कराचार्य का जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भास्कराचार्य के ग्रंथों में खगोलीय वेधशाला बनाने और बंध लेने के बहुत से मंत्रों का वर्णन किया गया है। उनमें मुख्य मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 4 है मंत्रों की संख्या। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के संदर्भ में बताया है कि पृथ्वी चपटी और इसकी परिधि 24,830 मील है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता मानी जाती है। बताएं, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता आज से लगभग 4,000 से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है,
ठीक है, भारतीय संस्कृति ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो है अपना ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय भौगोलिक ज्ञान को बांटा जा सकता है, तो भारतीय भौगोलिक ज्ञान को वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल, महाकाव्य, इन सभी काल में बांट सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, बताएं। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय टाइप के वन पाए जाते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वैदिक काल में भौतिक या भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन, वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन पृथ्वी द्वारा, जल स्थल मंडल द्वारा और वायुमंडल के द्वारा। तो वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान के ये सभी साधन है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक बताएं। तो हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? मैकेंडर, हर्बर्टसन, डेविस या कोई नहीं, बताएं। हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक बिल्कुल मैकेंडर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूगोल वह विज्ञान है जिसका मुख्य कार्य मनुष्य एवं समाज के अंतर संबंध को जानना तथा स्थानीय पर्यावरण के वैकल्पिक मतलब कि व्यक्तित्व को के प्रभाव को समझना होता है, या परिभाषा किसने दी है? तो मैकेंडर ने दी है, सी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्बर्टसन के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। हर्बर्टसन के द्वारा प्रतिपादित जो प्रमुख प्रदेश हैं उनमें ध्रुवीय प्रदेश, समशीतोष्ण मतलब कि शीत समशीतोष्ण प्रदेश और उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भूगोल की पाठ्यक्रम तथा ब्रिटिश साम्राज्य का ऑक्सफोर्ड सर्वेक्षण, ये पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये पुस्तकें लिखी हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर इसका हर्बर्टसन, ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, जियोग्राफिकल जर्नल नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1923 में हुआ, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इतिहास की भौगोलिक धुरी लेख किससे संबंधित है? इतिहास की भौगोलिक धुरी लेख से संबंधित है कौन? मैकेंडर, 1904 में दिया था ये सिद्धांत। अगला प्रश्न, जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या है, बताएं। जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है ठोस तरल गैसीय पदार्थों से बनी पृथ्वी का वर्णन करना और पृथ्वी का वर्णन करना, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों का अध्ययन। ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैकेंडर को जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द राउंड वर्ल्ड एवं बिनिंग ऑफ पीस पत्र 1943 में किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? मैकेंडर के द्वारा ही लिखा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द जियोग्राफी ऑफ द बीस की पुस्तक मतलब की रचना किसने की है? द जियोग्राफी ऑफ द बीस, इस पुस्तक को लिखा है मैकेंडर ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन विश्व के प्रादेशिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन की अगर बात की तो विश्व को ये 15 भौगोलिक प्रदेशों में भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैन हिज वर्क 1911, मेजर नेचुरल रीजन 1905, ये पुस्तक किसकी है दोनों? ये हर्बर्टसन की पुस्तक है, हर्बर्टसन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले, प्रश्न, लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है, बताएं। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि लक्षद्वीप समूह जो है वो बताएं कहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप समूह, ठीक है, कहाँ पर? अरब सागर में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हिमालय के किस भाग में
जो है करेवा पाए जाते हैं? हिमालय के किस भाग में करेवा? तो कश्मीर भाग में पाए जाते हैं, कश्मीर हिमालय में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दौड़ा बेट्टा चोटी स्थिति है? बताएं। सॉरी, द्रोड़ा द्रोड़ा बेट्टा चोटी जो है ये नीलगिरी श्रेणी में है, ए ऑप्शन। किस निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी नदी मतलब बड़ी नदी दोषी निम्न में से किस नदी की है? बताएं। कोसी। भारत में सबसे बड़ी नदी दोषी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है दूरी के हिसाब से देखें तो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, ए ऑप्शन बी ऑप्शन। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो पंचनद में जो है रावी, चेनाब, झेलम ये सब शामिल है, सिंधु नहीं शामिल है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर के बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है इनमें से? नर्मदा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुराण और वैदिक मतलब प्राचीन वैदिक पाठ के अनुसार पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं? बताएं। पुराण और प्राचीन वैदिक पाठ के अनुसार पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं? तो पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख वैदिक पाठों से मिलता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल का अध्ययन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बताएं। भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल का अध्ययन जो प्रारंभ हुआ 1931 से प्रारंभ हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय में भूगोल का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पौराणिक भूगोल की नींव किसने डाली? तो पौराणिक भूगोल की नींव प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने डाली, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर मुजफ्फर अली ने पौराणिक भूगोल की नींव कब डाली? तो इन्होंने डाली थी 1966 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भू आकृतिक चक्र संबंधी सिद्धांत डेविस महोदय ने सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया? बताएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको क्या मिलेगी? को करिकुलर से संबंधित परीक्षाएं आपको मिल जाएंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, भू आकृतिक चक्र संबंधी सिद्धांत डेविस महोदय ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया कब? 1899 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। एशिया द स्पंदन किसकी रचना है? हंटिंगटन की रचना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभ्यता और जलवायु हंटिंगटन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन है। कब प्रकाशित हुई? 1911 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव भौगोलिक परिवेश और मानवीय क्रियाकलाप व उनके लक्षणों के मध्य संबंधों की प्रकृति एवं विवरण का अध्ययन है, यह कथन किसका है? बताएं। तो यह कथन है हंटिंगटन का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं इनमें से कौन? अमेरिकी भूगोलवेत्ता में एल्सवर्थ हंटिंगटन, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल और कार्ल सावर, ये तीनों अमेरिकी भूगोलवेत्ता ही हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, द सिटीज़ ऑफ जो है सोवियत यूनियन पुस्तक के लेखक हैरिस महोदय हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है, कार्मोग्राफी तथा डिकोरोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्मोग्राफी और डिकोरोग्राफिया पुस्तक के लेखक है पंपोनियस मेला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव और प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं, मानव और प्रकृति पुस्तक को मार्स ने लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज पार्किंसन, मार्स 1864 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अर्नोल्ड हेनरी गायोट किस विचारधारा के समर्थक थे? अर्नोल्ड हेनरी गायोट जो हैं उद्देश्यवादी और ईश्वरवादी दोनों थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। स्थलाकृति से विज्ञान मतलब स्थलाकृति विज्ञान के जनक में किसका नाम आता है? तो स्थलाकृति विज्ञान के जनक के रूप में डेविस का नाम आता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विलियम मॉरिस डेविस का समय था? विलियम मॉरिस डेविस का समय काल था 12 फरवरी 1850 से 5 फरवरी 1934 तक, जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं ये, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रवाल रचना समस्या, प्रवाल रचना समस्या 1928 में प्रकाशित एक रचना है, पुस्तक है, किसने लिखी है? डेविस ने लिखी है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के भूगोल में जेफरसन युग के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के भूगोल में जेफरसन युग के नाम से 1750 से 1830 के समय काल को जेफरसन युग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, रेलो द्वारा सभ्यता का प्रचार प्रमुख पुस्तक किसकी है?
रेलों के द्वारा सभ्यता का प्रचार प्रमुख किसकी पुस्तक है? तो जेफरसन की पुस्तक है, सॉरी बिल्कुल जेफरसन की पुस्तक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थलों का, महासागरों का, जीव जंतुओं का, फलों का, वनस्पतियों का, भूघरात का के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अंतर्वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन क्लॉडियस टालेमी का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किसने किया? भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से जो है पोसिबेनियस ने किया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया तो पोसिडोनियस ने किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी ने सर्वप्रथम किसका उपयोग करके दुनिया के मानचित्र बनाए? बताएं। तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके टॉलेमी ने दुनिया भर के मानचित्र बनाए, ठीक है, अक्षांश और देशांतर को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी ने बसी हुई, प्रश्न बड़ा अच्छा है, टॉलेमी ने बसी हुई पृथ्वी की लंबाई 70,000 स्टेडियम तथा चौड़ाई कितने स्टेडियम बताई? तो जो है 30,000 स्टेडियम बताई चौड़ाई, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी ने भौगोलिक विश्व कोश के किस खंड में भारत का निवास मिलता है बताया है? तो टॉलेमी ने भौगोलिक विश्व कोश के किस खंड में भारत का जो है निवास, मतलब कि भारत के बारे में बताया है? 17वें खंड में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटास्नीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसने पृथ्वी को गोलाकार बता करके उसे 3 जलवायु खंडों में विभाजित किया? और अरस्तु ने किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता था? रोमन भूगोलवेत्ता इनमें से कौन सा था? स्ट्रैबो एक रोमन भूगोलवेत्ता था, बाकी हिप्पोक्रेटस ये सब अलग है। अगला प्रश्न, रोमन भौगोलिक चिंतक हैं। रोमन भौगोलिक चिंतकों में प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलेमी ये तीनों का नाम आता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी कहाँ के निवासी थे? टॉलेमी मिस्रवासी थे, ए ऑप्शन। टॉलेमी द्वारा रचित अन्य पुस्तकें, टॉलेमी के द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में जो है मतलब कि अल्माजेस्ट, मतलब कि एनेलिमा, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ये तीनों पुस्तकें इन्हीं की हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसने प्रादेशिक भूगोल में क्रमबद्ध विकास के अध्ययन पर बल दिया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। प्रश्न है, किसने प्रादेशिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास के अध्ययन पर बल दिया? तो किसने दिया था? जॉर्ज फास्टर ने दिया, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशुद्ध भूगोल संप्रदाय से संबंधित विद्वान हैं। विशुद्ध भूगोल संप्रदाय से संबंधित विद्वान में गेटरेर, बुआचे और जो है हेमियोर ये तीनों आते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। पृथ्वी तल कई प्राकृतिक बेसिनों में विभक्त है, यह कौन बताते हैं? यह मानना था बुआचे का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संक्षिप्त नबी भूगोल रचना, संक्षिप्त नबी भूगोल रचना ये गेटरेर की है। अगला प्रश्न, किसने राजनीतिक इकाइयों के आधार पर भौगोलिक सूचनाओं को या सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं वर्णन किया? बताएं। राजनीतिक इकाइयों के आधार पर भौगोलिक सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं वर्णन किसने किया? तो ब्रूसरिंग महोदय ने किया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, प्रश्न है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जन्म कब हुआ था? 1769 में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेटजल ने अपने किस पुस्तक में जैविक सिद्धांत का समर्थन किया? रेटजल ने अपने किस पुस्तक में जैविक सिद्धांत का समर्थन किया? तो राजनीतिक भूगोल में किया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक है रेटजल महोदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव सर्वत्र वातावरण से रिलेटेड होता है तो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है, यह कथन किसका है? बताइएगा। यह कथन है रेटजल महोदय का, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जर्मनी के विश्वविद्यालय जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जर्मनी के विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल रिटर हुआ करते थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रदेश के कौन से दो श्रम हैं? प्रदेश के दो श्रम थे, समान, सम्मान और केंद्रीय।
ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे एंथ्रोपोजोग्राफी के रचयिता कौन है। एंथ्रोपोजोग्राफी के रचयिता है रेटजल महोदय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डार्विन के समकालीन कौन है। डार्विन के समकालीन की अगर बात की है तो रेटजल थे डार्विन के समकालीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य की जीव की से तुलना किसने की। राज्य की जीव से तुलना किसने की। राज्य की जीव से तुलना रेटजल महोदय ने की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न, खलीफा अल मामून। खलीफा अल मामून 1813 ईस्वी में टॉलेमी के पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। किस पुस्तक का। अल्मा जस्ट का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अरब जगत का भूगोल पिता का किसे कहते हैं। अरब जगत का भूगोल पिता इब्न सीसा को कहते हैं। ए ऑप्शन। अल मसूदी एक वैज्ञानिक था। अल मसूदी एक वैज्ञानिक था जलवायु का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है। किताब अल हिंद जो है पुस्तक लिखी है अल बरूनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस काल को अल बरूनी काल के नाम से याद किया जाता है, बताएं। किस काल को अल बरूनी के नाम से याद रखते हैं, 11वीं शताब्दी को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहते हैं। अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता को कहते हैं। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, मतलब कि मुकद्दिमा किसकी रचना किसकी पुस्तक है, बताएं। मुकद्दिमा किसकी पुस्तक है, तो इब्न खल्दून की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किस अरब भूगोलवेत्ता ने भूभाग अपर्दन की अवधारणा दी है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे तो किस अरब भूगोलवेत्ता ने भूभाग अपर्दन की अवधारणा दी है। अल मसूदी ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने विश्व का मानचित्र कब बनाया था, बताएं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने विश्व का मानचित्र बनाया था 1154 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल इदरीसी के मानचित्र का अंतर बताइए। अल इदरीसी के मानचित्र का अंतर बताएं। उत्तर दिशा के से नीचे, उत्तर दिशा के नीचे और दक्षिण दिशा के ऊपर। सी ऑप्शन इसका ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भूगोल के विकास में किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, बताएं। भूगोल के विकास में किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं, तो उत्तर मध्यकाल को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस व्यक्ति ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था, तो मैगनल ने लगाया था, मैगलन ने। अगला प्रश्न, कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा था, रेड इंडियन कहा था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी। भौगोलिक खोज के समय बनाए गए हल्के और तेज चलाने वाले जहाज का क्या नाम था, तो उसका नाम था मतलब कि कराइवल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताएं। मानव भूगोल संबंधित नहीं है कौन, फटाफट से आप बताएंगे। मानव भूगोल संबंधित नहीं है, संभववाद, मानववाद, समुद्र विज्ञान या प्रत्यक्षवाद। तो इसमें जो समुद्र विज्ञान है वो एक प्रकार से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल से समुद्र विज्ञान नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन से फैले मतलब कि फैब्रे संबंधित हैं। फैब्रे जो है फ्रांस से संबंधित है संभववाद की विचारधारा से। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटकों को। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नियतिवाद संकल्पना में किसी घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, बताएं। नियतिवादी संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, बताएं। मानव भूगोल संबंधित मात्रात्मक क्रांति नहीं होती इनमें से। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नव जो है निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं ऑस्ट्रेलिया के निवासी गिरफिट टेलर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति के दास है एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। रेटिजल की शिष्या थी ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। मानव भूगोल का जनक रेटिजल को माना जाता है, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी, उसी में सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया है मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का। जियोग्राफिया जेनरासिस पुस्तक के लेखक कौन है, वारेनियर हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, रेटिजल ने लिखी है। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? फ्रांसीसी विद्वान ने तो लुसियन फेब्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? तो एलन चर्चिल सेम्पल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग देख रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बताएं। तो भौगोलिक खोज की जो घटना है किस शताब्दी की है? भौगोलिक खोज की घटना 15वीं शताब्दी की खोज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसने काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किया? तो किसने किया था? विलियम रूबरेफ ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मार्को पोलो की यात्राएं, ये मतलब की यात्राएं नामक यात्रा ग्रंथ जो है कब लिखा गया? 1296 से 97। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगालियों ने मदिरा द्वीप की खोज कब की थी? पुर्तगालियों ने मदिरा द्वीप की खोज 1418 में की। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली साहसी यात्री था जिन्होंने अपनी यात्रा जगत नदी से प्रस्थान किया था। बताएं कब प्रस्थान किया था? 8 जुलाई 1497 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट जो है कोझीकोड कापड़ नाम का कोझीकोड जिला है, कापड़ गांव है, ठीक है, वहीं पर एक प्रकार से पहुंचा 20 मई 1498 को। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा। 20 मई कर लेंगे यहाँ पर, 20 मई। आगे देखें, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 1491 में हुआ, 51 में हुआ था, जिनेवा गणराज्य की में, अब इटली में पड़ता है, 1451 में। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने। भारत की खोज वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न, कौन आयोनियन दर्शन का संस्थापक और पिता कहा जाता है? आयोनियन दर्शन के संस्थापक हैं थेल्स महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों मानी जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है? तो इटली से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कहा जाता है महाकवि दांते को कहते हैं। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दांते ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरोन पुस्तक बोकोसियो की है। बोकोसियो इतालवी एक प्रकार से भूगोलवेत्ता है। अगला प्रश्न, द फ्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है? द फ्रेज ऑफ फॉली इरास्मस की पुस्तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? तो न्यूटन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता, तो भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता कौन है? तो वो है भैया जो है स्ट्रैबो महोदय। स्ट्रैबो इनमें से नहीं दिया तो डी ऑप्शन लगा देंगे, स्ट्रैबो। अगला प्रश्न है, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता, मतलब कि वहाँ पर स्ट्रैबो होगा तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता कौन है? स्ट्रैबो महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम क्षेत्रीय भिन्नताओं के सिद्धांत को स्पष्ट रूप में समझा था और बताया था कि विश्व में एक भूभाग दूसरे भूभाग से भिन्न है? स्ट्रैबो ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी का जन्म हुआ था, टॉलेमी का जन्म हुआ था कब? 90 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 168 में मृत्यु हो जाती है, 78 वर्ष लगभग जीवित रहते हैं। ग्रीक यानी यूनान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रोमन मिस्र में इनका जन्म हुआ था, रोमन मिस्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ग्रीक कहीं कहीं पर मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका लगा देंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे? बताएं।
रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया? तो ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोलों पर अध्ययन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रैबो मतलब कि प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। स्ट्रैबो प्रथम महत्वपूर्ण विचारक, नियतिवादी विचारक माना जाता है प्रथम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने कहा? विसुवियस पर्वत जो है इसको जलता हुआ पर्वत स्ट्रैबो ने ही कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आलगेस्ट मतलब आलगेस्ट पुस्तक जो 13 खंडों में है किसने लिखी है? बताएं। आलगेस्ट पुस्तक जो 13 खंडों में है उस पुस्तक को किसने लिखा है? टॉलेमी ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें बताएं फटाफट से। टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं जियोग्राफिक सिंटॉक्सिस, भूगोल की रूपरेखा, और अनेलिमा, ये तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खोज के महान युग किसका लेख है? खोज के महान युग के लेखक कौन है? टॉलेमी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ता कहाँ के निवासी थे? पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ता दक्षिणी स्पेन के निवासी थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अन्वेषकों को अनजान भूमि की प्रेरणा किसने दी? अन्वेषकों को यानी खोजकर्ताओं को अनजान भूमि की प्रेरणा टॉलेमी से मिली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंपोनियस मेला की पुस्तक है, बताएं फटाफट से, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंपोनियस मेला की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से डिकोरोग्राफिया, ब्राहम लेक्स और स्पाई लेक्स, ये सब पंपोनियस मेला की पुस्तकें। डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्राकृतिक इतिहास पुस्तक को लिखा है प्लिनी ने। रोमन भूगोलवेत्ता है प्लिनी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक रेटिजल महोदय को कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा? तो इसको किसने कहा था? एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्वान बताएं, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से देखिए, मानव भूगोल से संबंधित इनमें से बर्टेंड रसल नहीं है। बाकी एलन चर्चिल सैंपल, रेटजल, हंटिंगटन, ये सब मानव भूगोल से संबंधित हैं। संभववाद अवधारणा, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। सॉरी, भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो हैं ये नहीं होंगे। बाकी प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र, यात्रियों के विवरण, इन सभी से भौगोलिक सूचना की बात हो रही है। भौगोलिक सूचना के स्रोत इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका डी होगा, प्राचीन महाकाव्य, बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष आयोग मतलब भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो अंतरिक्ष आयोग को इसरो बोलते हैं और अंतरिक्ष विभाग को डोस बोलते हैं। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई, 15 अगस्त को, और जो है डोस की स्थापना 1972 में हुई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1972, लगा देंगे डी ऑप्शन। परमाणु ऊर्जा विभाग कब सृजन हुआ था इसका? परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन 1956 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, 12 मिहिर कहाँ के निवासी थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 12 मिहिर जो थे कहाँ के निवासी थे? फटाफट से आप लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 मिहिर जो थे कहाँ के निवासी थे भैया? तो 12 मिहिर जो थे वो अवंती उज्जैन के निवासी थे, यानी कि मध्य प्रदेश के। आगे देखेंगे, 12 मिहिर ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया? 12 मिहिर ने भूगोल को गणितशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संहिता, इन सभी में बांटा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12 मिहिर की पुस्तक लिखी, मतलब 12 मिहिर जो है की पुस्तक इनमें से कौन सी है? 12 मिहिर की पुस्तक है बृहत संहिता, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका। तो यहाँ पर गृहित नहीं, बृहत संहिता कर लेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12 मिहिर की खोज थी। 12 मिहिर ने पृथ्वी, अब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये खोज करा था। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भूगोल को अपने मतलब भूगोल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया मतलब कि भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भूगोल और खगोल दोनों में।
ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। भूगोल किस बारे में अध्ययन करता है, बताएं। भूगोल किस बारे में अध्ययन करता है, तो भूगोल जो होता है ये किस बारे में अध्ययन करता है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है। भूगोल शास्त्री किस बारे में अध्ययन करते हैं, भूगोल शास्त्री जो होते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, सॉरी बिल्कुल। खगोल जो होता है अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है, भूशास्त्री पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भूगोल में भूगोल जानने के साधन, प्राचीन भूगोल में मतलब प्राचीन समय में या प्राचीन इतिहास में भूगोल जानने के साधन में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन, बौद्ध धर्म ये सब शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर का उपयुक्त सभी। गणित में सर्वप्रथम दशमलव के प्रयोग और महत्व किसने बताया था, बताएं। फटाफट से आप बताएं, गणित में सर्वप्रथम दशमलव के प्रयोग का महत्व बताया था आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है, आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट स्वयं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी की अगर बात करें, धन्वंतरी ये एक प्रकार से आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा विज्ञान के एक प्रकार से आचार्य थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कालिदास के किस रचना में भौगोलिक और 60 ऋतु का वर्णन मिलता है, तो कालिदास की रचना रघुवंशम और जो है मेघदूतम में मिलता है 60 ऋतु के बारे में वर्णन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, ब्रह्मगुप्त की लिखित पुस्तक कौन सी है, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड काव्य दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास बताया है, तो 1581 योजन यानी कि लगभग 7905 मील, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है, बारामिहिर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है, यात्रियों के विवरण, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या फिर प्राचीन महाकाव्य मानचित्र, बताएं। इसका इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। देखिए, इसका वास्तव में वैसे तो एक जगह गलत आंसर दिया गया था और मैंने भी उसको गलत ही बता दिया आपको। हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो वास्तव में होगा वो एक प्रकार से इसमें चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ जो प्राप्त हुए हैं, ये भौगोलिक सूचना के स्रोत मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं माने जाएंगे जितने यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्यों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब भौगोलिक सूचना के स्रोतों में खास करके ये ए, सी और डी आता है, ये बी वाला नहीं आता है। तो आप लोग जो है ये बी ऑप्शन वाला लगा दीजिएगा, ठीक है। चंद्रमा से चट्टानी जो एक प्रकार से प्राप्त हुए हैं वही नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जो एक इससे पहले मैंने प्रश्न बताया था उसमें भी थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ये वाला थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसमें भी यही होगा, ठीक है, सी वाला। आगे देखेंगे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नीतिवाद के विचारक कौन थे, नीतिवाद के विचारक हैं कौन भैया, बताएं। नीतिवाद के विचारक फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये कांट, हम्बोल्ट और रिटर ये सब नीतिवाद से संबंधित हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, बताएं। इनमें से कौन सा है भाई, तो वो है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भूगोल का जनक कौन माना जाता है, भूगोल के जनक हैं, अच्छा भूगोल के जनक यूनान को वालों को मानते हैं, क्योंकि यूनान से भूगोल की विकास हुआ। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन से भूगोल से के उपक्षेत्र हैं ये सब, तो ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है मानव भूगोल के बारे में, विडाल डिलाब्लास ने दी है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, 1990 का दशक भूगोल के विकास मतलब भूगोल के किस उपागम के लिए माना जाता है, 1990 का दशक जो है भूगोल के आधुनिकतावाद के लिए माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विडाल डिलाब्लास निम्न में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित हैं, तो ब्लास बताएं, ब्लास किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित हैं, संभववाद से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं इनमें से? भौतिक भूगोल की शाखा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, ये सब हैं। मानव शास्त्र नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल से किसका संबंध है? जीव विज्ञान का संबंध जीव भूगोल से है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना से संबंधित नहीं है? सांख्यिकीय तकनीक जो है भू संरचना से रिलेटेड नहीं है। दूर संवेदन, वैश्विक सूचना तंत्र और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये सब संबंधित हैं भू संरचना से। सांख्यिकीय तकनीक नहीं रिलेटेड है। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।